रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी। 45 दिन तक वो उस पूरे मामले को घुमाती रही। बाथरूम में पति की लाश को दबा दिया। पुलिस ने और परिवार के सहयोग से उस शव को निकाला गया। सारी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि ये रेणुका धाम कॉलोनी के लोग और यहाँ आसपास के रहने वाले लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और रूबी के बारे में क्या जानते थे, क्या किस तरीके से समझते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह चा। अच्छा, ये बता, आप किधर रहते हैं? मैं यहीं पास ही अड़ोस पड़ोस में। ये जो घटना हुई है रूबी वाली, इस पे आप क्या सोचते हैं घटना के बारे निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की घटना है और ये समाज को एक प्रदूषित करने वाली घटना मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नारी को त्याग और ममतामयी माना जाता है। नारी ने हमेशा त्याग किया है और मैं ये कहूँगा कि सावित्री नारी थी और वो अपने पति के प्राणों के लिए उसने यमराज से लड़ गई थी। तो कैसे ऐसी नारियां किस तरह से इस तरह का वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं? पति को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे यहाँ संस्कृति में। में? एक इसमें अहम बात ये है कि रूबी से भी बात हुई थी और भी जानकारियां सरकारी स्तर पे जो पता की गई है, तो उसमें एक चीज ये निकल के आ रही है कि जो सुरेंद्र रूबी का पति था, वो शराब पीता था और नशे में उसके साथ में मारपीट करता था। ये घटना आए दिन होती थी और जो घर के अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी इस चीज को बता रहे थे। उस परिस्थिति के अंदर आप क्या सोचते देखिए ये परिस्थिति हो सकती है, बहुत परिवारों में इस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति की हत्या कर दी जाए। ये परिस्थितियां आ सकती है, कानून का सहारा लिया जा सकता था। नारी शक्ति बंधन चल रहा है, नारी को एक शक्ति मिली हुई है, कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून से मदद मांगनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से किसी अपने पति की हत्या कर देना, ये निश्चित रूप से समाज के लिए कलंकित है और ये समाज में एक प्रदूषण फैलाने वाली बात होगी मेरे हिसाब हैं? आपका क्या नाम? भानु प्रताप सिंह। क्या आप कहाँ रहते हैं? मैं पास में रहता हूँ सर। आप इस घटना के बारे में और रूबी के बारे में क्या जानते सर मैं रूबी के बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर मैं रूबी ने जो कृत्य किया है उसके बारे में जानकारी है मुझे। रूबी का जो कहना है कि पति शराब पीता था इसलिए मार दिया मैंने उसको। अब शराब पति पी रहा है या पत्नी शराब पी रही है, पर मार देना समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सारे साधन हैं समस्याएं दूर करने के लिए। अपने पड़ोसी को बता सकती पति मारता है मुझे, अपने रिश्तेदार बता सकती थी, उसको समाधान निकालते, तलाक ले लेती, उससे अलग हो जाती, अलग अपनी मायके चली जाती, फिर मायके वाले के बीच में बैठते, बहुत सारी समस्या समाधान हो जाता है। लेकिन पति को मार देना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रूबी ने ऐसा कृत्य उससे 45 दिन उसके ऊपर लाश के ऊपर नहाती भी रही हो। तो मुझे क्या लगता है कि वो मानसिक रूप से वो परेशान है, अस्वस्थ है, उसको बहुत कुछ इलाज की उसको आवश्यकता है। और उसको पति नहीं, उसको मुझे लग रहा है कि आसपास के पुरुषों से भी उसको नफरत होनी चाहिए। अगर यहाँ रहेगी तो जेल से आने के बाद ही तो लोगों को आगे की खतरा बन सकती है। सरकार बहुत सारे काम महिलाओं के लिए कर रही है। अगर 112 में फोन कर देती, पुलिस आ जाती, पति जेल में होता। ये नौबत वो खुद जेल में अपराधी की तरह नहीं हो सकता, तो फांसी हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, हो सकता है, पर उससे बच जाती वो अगर 112 नंबर पर फोन कर देती, सरकार की सहायता लेती तो। कम से कम पड़ोसी को बताती, अपने सर ये मेरे साथ मारपीट करता है, उसको इलाज करो, अपनी माँ को बताती, अपने पति के रिश्तेदारों को हैं? देखिए, आपको एक बात बताएं, जो उनके ठीक पड़ोसी हैं उनसे बात हुई थी जिस दिन घटना हुई है, जिस दिन शव बरामद हुआ था, तो वो ये बता रहे थे कि जब बीच बचाव कराने जाते थे तो वो लोग जो है मना कर देते थे, तो कह देते थे पति पत्नी के बीच का मामला है, ये आप लोग मत बोलिए। ये परिस्थिति पे आप क्या कहें? नहीं, तो ये पति, इसका अर्थ है कि वो मानसिक रूप से विकृत है महिला। उसको आगरा के पागल खाने में भर्ती करके इलाज की आवश्यकता है, तो ये महिला समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है इस तरह की बात अगर कर रही है तो। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या नाम? सुनील प्रजापति। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पास में रहता हूँ। पास में मतलब क्या है? रूबी के घर से 500 मीटर। तो आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में और रूबी के बारे में क्या जानते हैं? बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ऐसी घटना से समाज में बहुत गलत संदेश गया है और ऐसी घटनाएं अगर आए दिन होती रहीं और इससे लोगों को सबक सीखने की आवश्यकता है, महिलाओं को भी, और पुरुष जाति इससे बहुत डरा हुआ है। और इस तरीके की घटना हुई है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी घटना करने से पहले, अगर पति दारू भी पीता है, वो जुआ भी खेलता है, मानते हैं हम इस बात को,
तो इसको लेकर के अपने समाज में बैठ करके, परिवार में बैठ करके किसी तरीके से सुलह कर लेना चाहिए था। अगर नहीं है तो कानून का सहारा लो, लेकिन किसी को मार देना, 45 दिन पुलिस को गुमराह करना, परिवार को गुमराह करना, समाज को गुमराह करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसी महिला को अगर कठोर सजा मिले, जिससे आगे के लिए ये कदम रुक सके। कठोर सजा मिले ऐसा इनका मानना है। आपका क्या नाम है? संजय सिसोदिया। संजय, ये बताइए, आप जो रूबी ने घटना को अंजाम दिया और ये सब बातें हो रही हैं, आप इस बीच में क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं? हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव इतना बढ़ गया है कि महिलाएं इस प्रकरण को देखते हुए दिन पे दिन, नित्य प्रतिदिन, कभी इस जिले में, कभी उस स्टेट के अंदर, भारत के अंदर ये दुर्घटनाएं, ये कांड चले आ रहे हैं। इनको देखते महिलाओं के अंदर जागरूकता और बढ़ रही है। सोशल मीडिया पहले इन मामलों को डाउन करे। जितनी ये महिलाएं सक्रिय हो रही हैं इन चीज़ों को देखते हुए, उनको देखते हुए एक दूसरे को बढ़ावा मिलता है और ये बढ़ावा को देखते हुए कांड करते हैं। इस तरीके से लोहागढ़ कांड हुआ, अभी ये रूबी वाला कांड है, और भी कई सारे ऐसे कांड हुए हैं, नित्य प्रतिदिन होते आ रहे हैं। रूबी ने जो जो दुष्प्रभाव किया है, ये कृत्य किया है, वो बहुत ही निंदनीय। और इस प्रकार का बढ़ावा देने से अच्छा तो यह है कि रूबी को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो महिला इतना बड़ा अगर कांड अपने पति, जिसको हमारे यहाँ परमेश्वर का दायित्व दिया गया, उसको मार सकती है, तो वो समाज में किसी की भी मृत्यु कर सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। और मैं भारत के अंदर बनने वाली जो भी सरकार है, उनसे कहूँगा लोकसभा में जल्द से जल्द पुरुष को सुरक्षित रखने के लिए एक कानून पारित करना चाहिए और लोकसभा में ये बात रखी जाए कि पुरुषों को सुरक्षित कैसे किया जाए। महिलाएं दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा नरसंहार करने पर उतरा है। इस पर विचार किया जाए लोकसभा के अंदर। बात अपने अपने विचार, अपने अपने तौर तरीके हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग उसके परिचित नहीं थे, ना वो घुल मिल के रहती थी। ऐसा लगता है कि वो अपने एकांकी जीवन को जीती थी और परिवार के बीच में, अपना जो भी परिवार था उसके बीच में रहती थी। इस हालात में सारी बातें, अपने अपने विचार लोगों ने अपनी अपनी जगह पे बताए हैं, लेकिन एक विचार कॉमन है कि कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उसको कानून की और अन्य उसमें मदद लेनी चाहिए। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।